अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक से आ रही होगी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोगों को भी जुमा मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ सब पढ़ कर आ चुके होंगे या ढाई तो हो चुके हैं। हो सकता है किसी की तरफ लेट ना हो। वालेकुम अस्सलाम। वॉइस क्लियर है बट स्लो है, हो सकता है मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अभी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस पकड़ूंगा। जैसे जैसे क्लास शुरू होगी तो फिर ऊंचा बोलना शुरू हो जाएंगे। और सुनाए क्या चल रहा है जी। फोटोशॉप के अलावा और फिग्मा के अलावा और कुछ चल रहा है? एक्सीलेंट। फैन चल रहा है। वेरी इंटेलिजेंट यार, मेरा फैन ऑफ है। ठीक है, वो इसलिए ऑफ है। एक और ऑर्डर मिला है सिद्रा खान, एक्सीलेंट सिद्रा खान। जारी अब ना करें। अब आप सानिया को कर दें, अगर सानिया ऑनलाइन है या सानिया को कर दें। जी, वो जो पिक्सल वाली होती है वो ट्रांसपेरेंट लेयर कहलाती है। आयशा, मैं भी आपकी क्यूरीज का जवाब देता हूँ। एक्सीलेंट मोहम्मद मुइन अमीन जारी, ओके जी। जारी मैंने नहीं कहा। कल वाला लेक्चर लेक्चर रिपीट होगा। कल वाला लेक्चर उस लेक्चर के दौरान इतनी दफा रिपीट हो गया था कि अब दिल ही नहीं कर रहा उसे रिपीट करने को। कर देंगे जी रिपीट नवीद भाई, कोई मसला नहीं, पहले 15 मिनट में रिपीट होता है। ये तो आपकी गलती है। एक्सीलेंट जी सिद्रा, आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बत है कि आप हमारे हमें दुआ में याद रखते हैं। जजाकल्ला खैर। अल्लाह आपको और कामयाब करे और ढेरों सारे ऑर्डर करें आप। आज फिर क्या करें जी, कमर रसूल साहब, बातचीत कर लें। जुम्मे बातचीत कर लें। फोटोशॉप ना करें। कर लेते तो अच्छी बात थी फोटोशॉप। फोटोशॉप यार, फोटोशॉप फिग्मा हमने मंडे मंडे या ट्यूसडे से करना है। पूरा दिन बच्चे जो है वो सोए रहे हैं। कुछ बच्चे एंजॉय करते रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो चिल मोड में आके कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, कोई टिकटॉक देख रहा है। क्लास में आके उनसे अगर उन्हें मैं अगर कहूँ ना कि एंजॉय करें, कहते हैं सर एंजॉय करें, बड़े थके हुए हैं, आज दिल नहीं है पढ़ने का। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर फिजिकली होता तो मैं इन्हें पकड़ दूँ। ठीक है, और इन्हें समझाऊं कि उसका नाम क्या है, कि आप अभी भी इंजॉय करते रहे और अभी फिर इंजॉय कर रहे हैं। मुझे पता है आप सिर्फ काम करने वाले बच्चे हैं। चलें कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं करवाऊंगा, मैं छुट्टी नहीं देने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुकद्दस हमारे डिक्शनरी के अंदर छुट्टी वाला लफ्ज नहीं है। हमारी डिक्शनरी के अंदर ऐसा भी लफ्ज नहीं है कि हम क्लास में और काम करें ना। क्लास में एंजॉय करने का अपना मजा है। ये तहरीम आरिफ जो हैं, इनकी यूनिक आईडी के आगे इन्होंने GRW लिखा हुआ है। मुझे नहीं समझा ये GRW क्या चीज़ है। अच्छा जी। GRW गुजरा वाला है तो यार यहाँ पे लिखने से तो आपको गुजरा वाला जो है वो, आपको जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक भाई ने कहा, नवीद बादशाह ने कहा। वेरी गुड। हो सकता है भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन्होंने लिखा हो। अच्छा सॉरी। तो भाई आप ये GRW हटा दें, क्योंकि आपकी एब्सेंट मार्क हो रही है इसकी वजह से। ये गुजरा वाला हटा लें, इससे आपकी जो है वो एब्सेंट मार्क हो रही है।
तो प्लीज इसकी ये GRW हटा दें। वो आपकी एब्सेंटीज लिस्ट में नाम नहीं आता, वो एब्सेंटीज लिस्ट में जिनका नाम होता है ना, वो इस तरह की गलती कर रहे होते हैं और फिर पूछते हैं कि हमारा जो है वो गलती क्या हो रही है। बहरहाल है कि नहीं, आप हटा दें, आपका अगर कल आगे नहीं आ रहा तो अब आ जाएगा नाम। अच्छा 190 लोग आ चुके हैं, डेट्स अ गुड अमाउंट, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं एक नज़र आपके काम के ऊपर कि आपने क्या कारनामे अंजाम दिए उसके ऊपर। सिद्रा खान आपकी हेल्प के लिए कुछ वीडियोस बना रही हैं, तो वो भी साथ साथ अपलोड कर रही हैं अपने चैनल पे भी, और आपको जो है उससे हेल्प भी हो रही है, चले कर लें, कोई मसला नहीं। उसके नीचे ये हमारे भाई हैं मोहम्मद बिन जमील साहब, इन्होंने अपनी इमेजेस के ऊपर जो है, अपनी दुखी इमेजेस के ऊपर एडिटिंग की है और उसे जो है वो फनी बनाने की कोशिश की है, बट कलर चेंज इन्होंने कर लिया, ये एक अच्छी बात है। और फिर मोहम्मद बिन जमील ने एक और एप्पल का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव किया, डेट्स अ गुड थिंग। आमिर इकबाल ने बड़ा अच्छा काम किया है जी। उसके बाद हमारे पास आमिर इकबाल की एक और है जिसमें उन्होंने स्काई चेंज कर दी है। आमिर इकबाल वेरी गुड। सादिया वेरी गुड, सादिया एक्सीलेंट, सादिया। तैयबा खालिद वेरी गुड। ठीक है। बाकी कुछ लोग हैं, अब मैं सबके नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे काम स्क्रॉल करके मैंने पहले भी देखा है और सबने काफी अच्छा काम किया। कोई क्यूरी बीच में आई तो उसका मैं रिस्पॉन्स करूंगा यहाँ पे। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। इशू एक, हम वैसे देख रहा था नीचे इन्होंने आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, तो ये सही है। एक्सीलेंट जी, वेरी नाइस। बस, इससे आगे काम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता यार। जुल्करनैन या जुल्करनैन जुल्करनैन एक काम करें, फोटोशॉप जो क्रैक वर्जन है ना गेट इनटू पीसी का, उसका लिंक पहले हमने शेयर नहीं किया, उसका लिंक और XD का लिंक और जो क्रैक वर्जन हमें गेट इनटू पीसी से मिल रहा है वो शेयर कर दें। ऐसे कैसे हो गया? कितने लोगों ने कमेंट किया है जी? 185 कमेंट्स नहीं शो रहे। मैं रिफ्रेश करने लगा। बस जो काम नहीं करेगा उसे हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम वेबसाइट डिजाइन चेक करेंगे और ऐप डिजाइन चेक करेंगे उस टाइम हम कहेंगे। अब अगर आप काम नहीं करेंगे तो उस टाइम आप हंसे रहेंगे। अच्छा यहाँ पे लोगों ने काम किया है यार, मैं हमें अफसोस हो रहा था कि काम नहीं हुआ। ठीक है ईशा, कोई मसला नहीं। मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, नेट स्लो चल रहा है, मे बी इससे थोड़ा तेज हो जाए। ओके वेरी नाइस। वजिया। वेरी गुड जी। ये बहुत अच्छा तरीका है, मुझे इनका नाम नहीं पता। इन्होंने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की इमेज पीछे लगाई हुई है, तो आप जब किसी चीज का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं ना, तो आप उसके पीछे एक इमेज लगा लें, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप गूगल पे लिखे ना आके, जी प्रॉब्लम जो मेमोरी का आ रहा है, मैं उसका हल आपको बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लिखे ना ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और एंटर करें, तो आपको जो है वो, मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूँ यार, आपकी क्यूरी सारी क्लास से पहले सॉल्व होनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का इमेज है, आप अगर उसे वैसे वहां पे शो करेंगे ना, तो आपको वाइट वाइट जो है वो बैकग्राउंड नजर आएगा।
तो आप इसे कॉपी कर लें और इसे फोटोशॉप में जाके पेस्ट कर दें और अपनी इमेज के पीछे रखेंगे। जब उसे सेव करेंगे आप पीएनजी में या जेपैग में, तो आपको ये पीछे जो है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पता चले, लोगों को पता चले कि आपने उसे ट्रांसपेरेंट किया है, जैसे ये हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने भी ऐसे ही करना था। गुड वर्क, गुड वर्क। एक्सीलेंट। अगर ऐसा कोई टास्क हो तो आपको जो है वो इसके ऊपर लिखना है। लाइक अगर तो पेड है तो आपने पेड लिखना है, पेड टास्क। अगर फ्री है तो आपने लिखना है फ्री टास्क, और ग्रुप में आपको उसे पोस्ट करना है या मुझे सेंड कर देना है। मैं ग्रुप में खुद पोस्ट करूंगा कि ग्रुप में अगर कोई बच्चा है तो वो मिल जाए इससे। तो यहाँ से आपके कमेंट को किसी ने लाइक या कमेंट नहीं किया तो इसका मतलब मुझे लगता है आपको वो बंदा मिलेगा ही इससे। तो हमारे जरिए अगर किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नहीं, नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाथिया ने लिखा है, कोई वर्डिंग में बता दे कि स्टेप्स लिख के बता दे कि यार किस तरीके से रिमूव होता है। चलें, जजाकल्ला खैर मोहम्मद बिन जमील भाई। ठीक है जी, सायरा सज्जाद, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क। सैर, जमीला, वकास, एक्सीलेंट वर्क जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सेव का पता नहीं क्या एरर है। वेरी नाइस जी। काफी अच्छा काम दिखने को मिला है, मतलब बहुत सबका ही लाइक अच्छा काम था। और जो एरर्स थे आप उनका भी जवाब दे रहे थे, स्टूडेंट ही ऑलमोस्ट दे रहे थे, तो ये एक अच्छी बात थी कि आप लोग जो है। जैसे ये मुझे भी टैग किया किसने, सर मोहम्मद मैं इस पिक्चर में मुझे दोनों शू की सिलेक्शन करनी है, लेकिन एक की सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद दूसरी जगह की सिलेक्शन तो पहले वाली रिमूव हो जाती है, क्योंकि आप जो है वो ऐड टू सिलेक्शन नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड सिलेक्शन ये प्लस वाली पे रख के ना इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से इस पेज को भी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये दोनों सिलेक्टेड है। ठीक है। मैं यहाँ से ब्रश लेके इन दोनों के ऊपर काम कर सकती हूँ, देखिए। तो आप क्या कर रहे थे, आपका शायद न्यू सिलेक्शन पे था, तो आप उसे ऐड सिलेक्शन पे कर ही नहीं रहे थे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको भी जवाब दिया गया है वैसे, कि उसे शिफ्ट करें या प्लस प्लस पे रख के करें भाई, पहले सिलेक्शन ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर भी जो भी कलर है इसको भी रिमूव करें, पॉलीगॉन लासर टूल से सिलेक्ट करें, इसे भी रिमूव करें। एक्सीलेंट जी। महानूर, एक्सीलेंट वर्क। सबके काम बहुत अच्छे थे। जो क्यूरीज थी, अच्छी बात है कि आप उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं सारे। अगर आगे भी क्यूरीज कोई आती है किसी की तो वो इसी तरह नीचे पोस्ट के नीचे कमेंट कर दे, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही आपको जो है वो पहले जवाब दे देते हैं और क्यूरीज सॉर्ट आउट हो जाती है। बाकी काम जो है वो सबने किया था। डिटेल जब भी हम काम चेक करेंगे वो उस चीज़ का करेंगे, जैसे कोई ऐप हुई, जैसे कोई डिज़ाइन चेक करने वाला हुआ जिसमें डिज़ाइन सेंस की बात हुई। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो मेरी जा रही है जी, बिल्कुल सही जा रही है, भाग के जा रही है। हेयर बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं अभी बताया नहीं है मैंने ईशा, वैसे बता दूंगा मैं थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी आगे। फोटोशॉप में आते हैं। जिनका कल लेक्चर मिस हुआ है उनके लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रिपीट करने लगा हूँ, तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाएं। अलर्ट होके लेक्चर को अटेंड कीजिएगा कि फास्ट फॉरवर्ड में हम चीज़ें जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में रिपीट करते हैं, कि हम आगे जो है वो, क्योंकि क्लास जुमे वाले दिन हमारी क्लास होती है आई थिंक सो 3:30 या 45 तक, आई थिंक सो। तो हमें जो है वो चीज़ों को जल्दी रैप अप भी करना होता है। तो फाइल न्यू लेते हैं, यहाँ से कोई भी साइज लेते हैं, क्रिएट करते हैं। हमने टूल जो पढ़ा था उसमें आई थिंक जो कल हमने शुरू किया था लासो टूल से।
अब ये टूल्स जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे सिलेक्शन टूल्स हैं, इनकी मदद से हम चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं, उनके बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं, उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। इसलिए इन टूल्स को हम कहते हैं सिलेक्शन टूल्स। ठीक है। अब ये जो सिलेक्शन टूल्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं इसको समझना इंतहाई आसान है। जैसे आपको टूल सिलेक्ट करते हैं, इस टूल की पहली आपकी आदत जो होनी चाहिए कि आप इसकी प्रॉपर्टी पैनल को देखें, ये जो कंट्रोल पैनल है इसको देखें। इसके अंदर ये आपका जो पहला वाला बॉक्स है इसको सिलेक्ट होना चाहिए, ये न्यू सिलेक्शन है, मतलब ये नई सिलेक्शन आपने बनानी हो तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। आप क्लिक करके ड्रैग करें, आप कोई भी एक इस तरह की सिलेक्शन बना लो, तो ये रफ सिलेक्शन के लिए यूज होता है, रफ सिलेक्शन के लिए। ठीक है। आपने क्लिक किया, इस तरह की सिलेक्शन बना रही, तो जो आपका लासो टूल है ये रफ सिलेक्शन के लिए यूज होता है। तो हमें कंट्रोल डी से आप ये सिलेक्शन खत्म कर सकते हैं, इसी से बना सकते हैं। साइड पे क्लिक करें खत्म हो जाएगी, क्लिक करेंगे बन जाएगी। ठीक है। और क्लिक कंट्रोल डी करेंगे खत्म हो जाएगी। तो हमने ये चीज बनाई। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कोई और चीज ऐड करें सिलेक्शन में, तो आपने ऐड सिलेक्शन पे रखना है और आपने इसके अंदर कुछ ऐड कर देना है। आप चाहते हैं कि आप इसमें से माइनस करें, तो आपने माइनस पे रखना है और आपने एरिया माइनस कर देना है। आप चाहते हैं कि आप इसे इंटरसेक्ट करें, तो दो जगह जहाँ पे कॉमनली चीज इंटरसेक्ट हो रही है वो आपकी जो है वो बच जाएगी, बाकी इंटरसेक्ट। अब ये जो सिलेक्शन हैं ये कॉमन सिलेक्शन है हर एक चीज के अंदर, ऑलमोस्ट हर एक सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल के अलावा सारे सिलेक्शन टूल्स के अंदर आपको यही प्रॉपर्टीज नजर आएंगी हर सिलेक्शन टूल की। इसके आगे फेदर है, मतलब बाहर वाले एरिया को ब्लर कर देना जो हम यूज करते हैं। हम इस चीज को किसी और इमेज पे अप्लाई करते हैं। हमने कल यहाँ पे इमेजेस ओपन किए थे, हम इससे अप्लाई करते हैं किसी इमेज के ऊपर। ठीक है। ये एक इमेज है, मैं इसकी सिलेक्शन करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ लासो टूल। तो मैंने अब आपको आदत अच्छी बताई है कि पहली आदत होनी चाहिए कि न्यू सिलेक्शन पे हो, आपने क्लिक किया ऐसे। ठीक है। ऐसे क्लिक किया आपने, ऐसे क्लिक किया आपने, ये आपने सिलेक्शन कर ली। उसके बाद आपने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। ये रफ है, नीट नहीं है, कंट्रोल सी करना और वी करना है। तो आप देखें इसने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। आप चाहते हैं कि यार आपने ऐसे सिलेक्शन की, ठीक है, ऐसे आप इसके अंदर कोई एरिया जो है वो प्लस करना चाहते हैं। ठीक है। आप यहाँ से इस एरिया को प्लस कर दें। ठीक है। इस एरिया को प्लस कर दें, इस एरिया को प्लस कर दें। आप चाहते हैं आप कोई एरिया माइनस करना चाहते हैं, अब यहाँ पे है, आप कहते हैं कि यार ये इसके करीब से मैं करना चाहता था, तो ये बाहर वाले एरिया जो आपने सिलेक्ट किया ना इसको माइनस कर दें। आप कहते हैं यार ये एरिया जो है वो माइनस करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर एक खासियत ये है जो आपने प्रॉपर्टीज की याद रखनी है कि जहां से आप शुरू करेंगे ये वहीं पे आके खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं ना, तो इसके इस पॉइंट ने उस पॉइंट के साथ ज्वाइन होना है लाजिम। ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसे छोड़ दूं तो इस पॉइंट ने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन होना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ने एंडिंग पॉइंट के साथ ज्वाइन होना है। तो इससे आपने इसे उसकी जगह पे छोड़ देना है। जब आपको लगता है कि आपकी शेप यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसे जहां मर्जी छोड़ दें, ये खुद ही जो है वो वहां पर आके इसके साथ मिल जाएगा। आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके छोड़ेंगे, खुद ही मिल जाएगी। ठीक है। इसने आपको उसकी लास्ट से जबरदस्ती अपनी जगह बनानी है, बनानी है, बनानी है, बनानी है। ठीक है। तो ये इसकी जो है वो यूज करने का तरीका है। आपने कोई चीज माइनस करनी है, माइनस पे रखें। आप कहते हैं कि यार ये एरिया माइनस करवाना है, मैंने ये सारा एरिया जो आपने सेलेक्ट किया ये ज्यादा हो गया है, तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से इसे माइनस करवाएं और वापस आके यहाँ पे इसे खत्म कर दें। ये एरिया इसने माइनस कर दिया। इसी तरीके से इंटरसेक्ट का मैंने आपको बता दिया, आप कंट्रोल सी एंड वी करें तो ये उसे सिलेक्ट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिलेक्शन बनाई, आप कहते हैं कि मैं इसे फेदर देना चाहता हूँ 80%। सिलेक्शन बनाने से पहले फेदर देते हैं वैसे। ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं तो यह फेदर इसके ऊपर काम नहीं किया क्योंकि हमें फेदर पहले देना था, फिर अपनी सिलेक्शन बनानी थी। ठीक है। कंट्रोल सी एंड वी, तो ये हमारा जो है उसने एरिया ब्लर कर दिया। मैं इसके पीछे आके कोई सॉलिड बैकग्राउंड देता हूँ और इसको आके इसके पीछे रख देता हूँ, तो ये एरिया हमारे पास अब आ गया। ठीक है। तो ये लासो टूल हम यूज करते हैं मेनली अपनी रफ सिलेक्शन के लिए, या जो हम सिलेक्शन टूल्स की मदद से सिलेक्शन कर रहे हैं उन सिलेक्शंस को एडिट करने के लिए हम लासो टूल को यूज करते हैं। इससे अगला जो टूल है हमारे पास वो पॉलीगॉन लासो टूल है। एज कंपेयर टू लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल जो है वो स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन करता है। आप क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और वापस जहां से आपने शुरू किया वहां पे आप क्लिक करेंगे तो खत्म होगा।
लासो टूल में ये होता था कि आप क्लिक करके छोड़ देंगे जहाँ पे, तो वो खुद ही कनेक्ट करता था। यहाँ पे आपने जाके बताना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तब ये जाके उसे जोड़ेगा। तो अगर तो आपने इस तरीके से गलती से कोई क्लिक कर दिया, आप बैक स्पेस दबा के वापस जा सकते हैं ये क्लिक्स को खत्म करके। आप इसको टोटली खत्म करना चाहते हैं तो आप एस्केप दबा दें, टोटली खत्म हो जाए। जी आगे किसी में बता देते हैं उस्मान का सब। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सिंपली लासो टूल से ये बना ली कोई भी चीज। ये माइनस है मेरे भाई, माइनस सेलेक्ट किया और आपने कोई भी चीज माइनस करनी है माइनस कर ले, कोई भी चीज माइनस करनी है माइनस कर ले, ऐसे माइनस। मैं वही मैंने बताया ना कि आपने कोई चीज बनानी है, उसके बाद आपने एक एक चीज को उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। प्लस करना है तो प्लस करके इंप्लीमेंट करें, माइनस करना है तो माइनस करके इंप्लीमेंट करके देखें कैसे बन रहा है। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं यहाँ से ये पॉलीगॉन की बात कर रहा था, जो स्ट्रेट लाइन का सिलेक्शन करता है, जहां से स्टार्ट किया वहां पे आगे खत्म करना है, तब जाके आपकी शेप बनेगी। ठीक है, ये तो पॉलीगॉन। इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी ऐसी इमेज के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन इमेज हो। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई इमेज नहीं है, जैसे ये बुक है। ठीक है, इसके ऊपर मैं कहाँ पे इसकी स्ट्रेट लाइन है, जैसे पॉलीगॉन से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, और फिर यहाँ पे करता हूँ, फिर यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी एंड वी। तो इसने बुक सेलेक्ट कर ली, उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, आपने कंट्रोल सी एंड वी। तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन जो सिलेक्शन है उसे फास्टली रैपिडली करता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला पॉइंट था मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपको जो है वो जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे ये उसे तलाश करेगा और उस तक जाएगा, और एंड पॉइंट पे आके आपने उसे खत्म कर लेना है। इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से प्लस माइनस है, लासो टूल के अंदर भी उसी तरीके से प्लस माइनस है। तो मैग्नेटिक लासो टूल को हमने इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पे एक उसका नाम क्या है, इमेज के ऊपर, सॉरी, इमेज के ऊपर, ये इमेज था, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पे क्लिक करके हमने ड्रैग किया था पूरे एप्पल के इर्द गिर्द। जहाँ पे आप गलत होते हैं बैक स्पेस दबा दें। ठीक है, फिर ठीक कर ले, आप गलत हुए बैक स्पेस दबा दें, फिर क्लिक करें और फिर इसे मूव करने लग जाए, तो ये आपके एप्पल के इर्द गिर्द घूमेगा ऐसे। जहाँ पे आपको लगता है कि कलर ज्यादा चेंज आ रहा है, डिफरेंट कलर आ रहा है, जैसे ये, वहां पे उसे एक दफा क्लिक करके बता दें। अब जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आके आपने रुक जाना है। तो ये इसने सिलेक्शन कर दी, कंट्रोल सी एंड वी, तो इसने एप्पल को रिमूव कर दिया। कंट्रोल डी करें तो ये उसे आप स्मॉल करके, डुप्लीकेट करने का मैंने तरीका बताया था, आल्ट दबा के रखें, क्लिक एंड ड्रैग करें, या फिर कंट्रोल जे करें, डुप्लीकेट कर देगा, या फिर कंट्रोल सी एंड वी करें, डुप्लीकेट कर देगा, या लेयर के ऊपर आके डुप्लीकेट लेयर करें, ओके करें, तो ये फिर भी डुप्लीकेट कर देगा। तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी तरीका अपना लें। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ये टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैग्नेटिक मैजिक वन टूल। मैजिक वन टूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप इसे हमेशा तब इम्प्लीमेंट करें जहां पे आपको बैकग्राउंड अगर रिमूव करना और उसका एक कलर हो। ठीक है, जैसे कि ये व्हाइट है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने सारा व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लिया। अगर ये इसकी टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस हम इसमें कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्टिंग 100 करते हैं, तो ये व्हाइट कलर जो एप्पल के अंदर आ रहा था उससे भी सिलेक्ट करेगा। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी कम करूंगा, 10 रख देता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी बाउंड्रीज पे आके रुक जाएगा, बाहर वाले कलर को आप डिलीट कर सकते हैं। तो ना सिंगल क्लिक आप जो है वो चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास था क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल उनसे डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपने अपने कर्सर का साइज बढ़ाना है और कम करना है। कर्सर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, बढ़ाना है और कम करना है आपने। ठीक है, और इसके अंदर आप न्यू सिलेक्शन कर सकते हैं, अपनी ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं, माइनस सिलेक्शन कर सकते हैं। न्यू सिलेक्शन पे रख के आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये खुद ही अज्यूम करेगा कहाँ पे बाउंड्रीज है, प्रोडक्ट कितनी है, और उसे सिलेक्ट कर लेगा। ये अब उसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, अगर मैं ब्रश लूँ और यहाँ पे आके दिखाऊं तो ये इसने एप्पल वाला एरिया सिर्फ सिलेक्ट किया, और एप्पल के बाहर किसी एरिया के अंदर ये काम आपका जो है वो नहीं करता। तो हमारी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हुई है। अच्छा, तो ये था हमारा जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल को मैंने अप्लाई करके दिखाया था आपको एक शर्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे ये शर्ट थी, मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट थी तो इसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये अब जो शर्ट है इसे हमने सिलेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ क्विक सिलेक्शन टूल। रैपिडली आप क्लिक करके पहले रफली सिलेक्ट करें, ये रफली,
ये रफली, ये रफ सिलेक्शन होगी। फिर मैंने आपको कहा था जो चीजें आपने देखना है कि माइनस होने वाली है माइनस लें। अब जैसे ये स्किन पे आ रहा है, आप इसे माइनस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बड़ा कर्सर है, आप इसे छोटा करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसे माइनस करें, यहाँ पे क्लिक कर माइनस करें, माइनस, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इसके फिंगर्स के अंदर आ रहा है, तो आपने प्लस पे क्लिक करना है और प्लस कर लेना। गेम सिर्फ इन चीजों की है, आपको प्लस एंड माइनस का पता होना चाहिए। यहाँ से अब आपने माइनस करना है, ठीक है, यहाँ से अब आपने प्लस करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको कहा था कि हर जगह पे देखें जहां जहां आपको प्लस माइनस करना है। और टूल आप यूज कर सकते हैं, जैसे पॉलीगॉन टूल है या लासो टूल है। अब मैं इसको प्लस करता हूँ, माइनस करता हूँ, ये एरिया मुझे माइनस करना है, तो मैं और टूल की मदद से इसे माइनस कर सकता हूँ। ये देखें, ये माइनस कर लिया। माइनस क्यों नहीं हुआ जी? हमारा माइनस क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ जी? क्यों? अच्छा, मतलब क्यों नहीं माइनस हुआ? क्योंकि फेदर हमने 80 रखा हुआ है। जीरो करें फेदर, यहाँ से इसे माइनस करें, अब देखिए माइनस हो रहा है। तो ये थोड़े से अपने जो है ना वो गलतियां हो जाती हैं, अपने जो है ना प्रॉपर्टीज को देख लिया करें कि वहाँ पे कोई फेदर हो गया। अब देखिए माइनस हो गया, तो आप ये एक टूल के अंदर दूसरा टूल यूज करें। ये मैं माइनस कर लेता हूँ। ठीक, आपने पूरी इस तरह इमेज को करना है, मैं सारी इमेज को नहीं कर रहा क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है, आप कर ले। उसके बाद हम एडजस्टमेंट में गए थे, ह्यू सैचुरेशन में गए थे, और यहाँ पे आके हमने कलर चेंज कर लिया। तो पहले आपने सिलेक्शन अपनी ठीक करनी है और फिर कलर चेंज करना है। उसके बाद हमने क्रॉप टूल पढ़ा था, क्रॉप टूल आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो बताऊंगा। अच्छा हफ्सा, मैंने आपको कल बताया था कि आपका, मैं ही बता देता हूँ टॉलरेंस वाला। मैंने बताया था आपको हफ्सा कि आप जो है वो जो आपको इशू आ रहा है रैम वाला, वो आपके लैपटॉप की वजह से होता है। तो आपने यहाँ पे लिखना है स्क्रैच डिस्क फुल एरर इन फोटोशॉप। जीएफएक्स मेंटोर की जो वीडियो है जिसमें आपने उसको कैसे सेट करना है ये देख लें। इसमें वो आपको लेके जाएंगे एडिट में, ठीक है, एडिट में, प्रेफरेंस में, स्क्रैच डिस्क में, और फिर आप उसे वहां से ठीक कर सकते हैं। सर मेरे में जस्ट शर्ट मूव होती है, प्लीज आंसर कर दें। जी मैं बिल्कुल कर देता हूँ, क्योंकि आपने लेयर्स को एक ग्रुप में नहीं डाला हुआ। जब आप ग्रुप में नहीं डालेंगे तो वो नहीं होगा। मैं अब आपको करके दिखा देता हूँ। अब कहेंगे आपके जो है वो क्रॉप टूल यहाँ से लिया हमने, अपने कैनवस को बड़ा किया और इससे ओके किया, और यहाँ से अपना लेयर पैनल ओपन किया, यहाँ से हमने इसे अनलॉक किया। अब यहाँ पे देखें, हमने इसका क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया था, अगर तो हमने ये लेयर सेलेक्ट किए तो सिर्फ शर्ट को मूव करेगा। ये देखिए शर्ट मूव कर रहा है। तो अगर ये मैंने दोनों लेयर सेलेक्ट की तो दोनों चीजें मूव कर रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या चीज सेलेक्ट की है। अगर तो मैं इसकी टॉलरेंस कम करूँ मैजिक ऑन टूल की मदद से, और टॉलरेंस कम करके इस पे क्लिक करता हूँ। मैंने टॉलरेंस के बारे में आपको बताया है कि टॉलरेंस इंटेंसिटी है कि आपने एक कलर को कितना सिलेक्ट करना है, कितनी रेंज में करना है। अब ये ब्लू कलर है, मैं इसके ऊपर टॉलरेंस इसकी 10 रख के क्लिक करता हूँ, तो ये इस शर्ट में जहां जहां आ रहा था ब्लू कलर वो उसने सिलेक्ट किया। इंटेंसिटी उसने, मतलब और चीजों को इसने जो है वो जो है वो माफ कर दिया है, बिल्कुल सिर्फ ब्लू कलर सिलेक्ट किया है। अगर मैं इसकी टॉलरेंस ज्यादा रखूँ, 100 करूँ, और यहाँ पे क्लिक करूँ, इसने कुछ चीजों को माफी दिया यहाँ पे, और इसने ब्लू कलर यहाँ पे देखिए शर्ट को सही सिलेक्ट किया। अब प्लस करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा चीजों को इसने माफी दे दी है, अब इसने ज्यादा सिलेक्ट किया। तो इसकी इंटेंसिटी पे होता है कि आप कलर जो है उसकी रेंज कितनी सिलेक्ट करते हैं। तो मैं इसको 10 रखता हूँ, ठीक है, और व्हाइट कलर पे क्लिक करता हूँ, तो इसने पूरा व्हाइट कलर इसमें सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, डिलीट कर दिया। यहाँ पे कलर शर्ट को ऑन कर दें। इन दोनों चीजों को आप एक ग्रुप में डाल दें, कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, आल्ट दबा के रखें, क्लिक एंड ड्रैग करें। अगर तो अभी भी शर्ट मूव हो रही है इसका मतलब है आपका ऑटो सिलेक्ट ऑन है, मतलब आप जिस लेयर पे क्लिक करेंगे वो लेयर मूव होगी। आप ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर दें, आल्ट दबा के रखें, उसे ड्रैग करें, आल्ट दबा के रखें, उसे ड्रैग करें, आल्ट दबा के रखें, ड्रैग करें, तो नहीं होगी। तो ये गलती आपसे हो रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है?
स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन दूसरों को तो शो हो रही है। और फेदर का मैं बता देता हूँ जी। जी रुखसाना मैं बता देता हूँ। जी मैं बता देता हूँ। आवाज मैंने बंद की हुई थी इसलिए नहीं आ रही थी। स्क्रीन स्टक कैसे है, मतलब अभी भी स्टक है? स्क्रीन तो चल रही है, मैं उसका नाम क्या है, स्क्रीन को मूव करूंगा तो वो चलेगी ना। मैं बता दूंगा जी, फरवा हौसला रखें, बता देंगे। अभी जो चीजें बता रहे हैं वो तो क्लियर कर लें। बच्चों में इसमें इतनी ज्यादा क्यूरीज हैं, मैं इसको कैसे सॉल्व, 15-20 क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने से हमारा पिछला लेक्चर पूरा रिपीट होगा। आप लोग घर जाके सर्च नहीं करते वीडियोस वगैरह, घर जाके कह रहा हूँ, उसका नाम क्या है, तरीका पढ़ने का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। पहला तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पे क्लास में जब आते हैं तो आप जो है वो टॉपिक का नाम देखते हैं कि क्या है, कौन सा टूल है, टूल का नाम देखते हैं कि कौन सा टूल सर ने पढ़ाया है। उसके बाद उस टूल को आप जो है वो अ, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको कोई चीज समझ नहीं आती, आप जाके ना एडोबी की वेबसाइट जो है उनके ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, आप लिखते हैं कि हाउ डज मैजिक वॉन्ड टूल वर्क इन फोटोशॉप। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यार हमें जो है वो थोड़ा सा तरीका भी बताओ ना, पढ़ना होता कैसे है, सारा कुछ तो क्लास में नहीं हो सकता। आप खुद से भी थोड़ी मेहनत करना शुरू करें। हाउ डज क्विक सिलेक्शन टूल वर्क्स इन फोटोशॉप। मैं अडोबी लिखता हूँ साथ। अच्छा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले आप मुझे जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मुझे क्या है, वकास सलीम साहब, शायद आपने एडमिशन लेते हुए या ग्रुप को ज्वाइन करते हुए उसका नाम क्या है, ई रोजगार की वीडियो नहीं देखी। उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि ई रोजगार जो है वो अपना रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देता। तो यार ये मैं नहीं प्रोवाइड करता, ई रोजगार कह रहा है। ठीक है, तो मेरे से नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी तो एक्सेस ही नहीं होती लेक्चर्स की। तो हमने कोई पॉलिसीज बनाई है ई रोजगार ने मिलके हमने, कि हम इतने सालों से अगर पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। ये अडोबी का अपना ब्लॉग है भाईजान। ठीक है, हम इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप फाइल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यार अखीर हो गई है, फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक वीडियो भी इन्होंने हमें दे दी है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने नीचे लिख भी सारा दिया है कि हाउ टू सब्सट्रैक्ट क्यू सिलेक्शन, हाउ टू ऐड। ओपन करते हैं। 4 मिनट की एक वीडियो है जो कि खसूसी तौर पे सिर्फ जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर है। और उसके अंदर जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल को उनके अपना ट्रेनर भी समझा रहा है। मतलब ये है कि हम तो उसको सलीस उर्दू में समझाते हैं अपनी तरफ से, बट समटाइम्स अगर आपको फिर भी चीज बाद में समझ नहीं आती तो आप उसे देखें। आप खुद से देखते बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो थोड़ा बहुत सर्च करना आना चाहिए कि आपको जो अगर चीज क्लास में समझ नहीं आई तो आपको जो है वो उसे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स या ब्लॉग्स में जाके कैसे देखा जा सकता है। अब फोटोशॉप सीरीज, क्योंकि हमने सिर्फ फोटोशॉप को बेसिक्स लेवल पे करना है, हमने उसको हाई लेवल पे नहीं करना। ठीक है, तो हमें सीधे सीधे चीजें बस पता होनी चाहिए, सारी चीजें नहीं पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आप अपने मशवरे देने लगे हैं, मेरी बात सुन लें तो बेहतर है। सर जो मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल किया है वो क्रैक वर्जन में नहीं है, अब क्रैक कैसे करना है ये कल मैंने बताया था, आपने वो चीज फॉलो की थी?
चले, कोई जवाब नहीं आया, आगे चलते हैं जी, आगे पढ़ते हैं। अच्छा पहले आगे पढ़ लेते हैं, अगर टाइम हुआ तो फिर पीछे से हम रिवाइज कुछ कर लेंगे, वरना वो रिवाइज करने का तरीका मैंने बता दिया है कि आपने कोई चीज़ नहीं आई, कोई टूल समझ नहीं आया, जैसे मैजिक वॉन्ड टूल, बहुत सारे लोगों में टॉलरेंस का मसला आ रहा है, तो आप लिखें हाउ डज मैजिक वॉन्ड टूल वर्क इन फोटोशॉप साथ अडोबी, आपको ब्लॉग मिल जाएगा उनका, ठीक है। आपसे 10 दफ़ा देखें, 15 दफ़ा देखें, 20 दफ़ा देखें, तो आपको चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी, तो उसको तो जितनी दफ़ा मर्जी प्ले करें वो हो जाएगा। इसी तरीके से किसी टूल की नहीं समझ आ रही, किसी चीज़ की नहीं आ रही, आप वहां से कर सकते हैं। अच्छा इस चीज को मैं रिपीट करूंगा आगे आके। यहाँ पे कोई और इमेज ओपन करते हैं। अच्छा इमेज ओपन कर लेते हैं एक, ये एक इमेज हमने ओपन की है, ठीक है। किस चीज को समझने के लिए ओपन किया है, पहले हम इससे अनलॉक करते हैं इमेज को, उसके बाद हम क्रॉप टूल पे आते हैं। क्रॉप टूल के ऊपर हम जो है वो इसे क्रॉप करते हैं। क्रॉप करना क्या होता है, यार मुझे ये साइड से नहीं चाहिए, मुझे ये टॉप से नहीं चाहिए, मुझे ये साइड से नहीं चाहिए, इसको हम कहते हैं क्रॉप करना। इमेज को हम क्रॉप कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये माउंटेन चाहिए। क्रॉप करने का तरीका ये है कि आप मूव टूल के ऊपर जाके क्लिक करें, उसने क्रॉप कर दी, आपकी इमेज की जो साइड्स थी वो इसने डिलीट कर दी। हम फिर क्रॉप टूल पे आते हैं, फिर ऊपर करते हैं, तो इसने डिलीट कर दी है, हमें ट्रांसपेरेंट एरिया नजर आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, इसने वो एरिया डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये कैसे इसने डिलीट किया ये समझते हैं। अगर तो हम क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे अनलॉक करके, यहाँ पे इसने हमें ऑप्शन दिया है डिलीट क्रॉप पिक्सल, ठीक है। इसने हमें ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स का, मतलब ये कि जो भी एरिया हम सिलेक्ट क्रॉप करेंगे वो ये डिलीट कर देगा। अगर मैं इसे खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे आके अब करता हूँ, अब करता हूँ ऐसे, तो अब ये मेरे एरिया डिलीट नहीं करेगा, ये वहीं पे रखेगा, बट वो एरिया हमारी आंखों से ओझल होगा। ये देखिए क्रॉप हो गया है, बट अगर मैं क्रॉप टूल ओपन करता हूँ तो मेरा एरिया वहीं पड़ा हुआ है, जस्ट मेरी आंखों से ओझल हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये इस तरीके से काम करता है आपकी ये सेटिंग, जो ये डिलीट क्रॉप पिक्सल्स है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये चेक हो, अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो इसे आपने अनचेक रखना है। मोहम्मद उमर मलिक भाई, होता ही है कि हम क्लास में इंस्टॉलेशन नहीं देखते, आप क्लास के बाद अगर किसी तरह ये अपने मसले को सॉर्ट आउट करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपने जो इंस्टॉलेशन के मसले हैं वो सॉर्ट करवाने के लिए मैंने अपने टीएस का लिंक दिया था, या फिर यहाँ पे आपके पास आतिफ भाई है, जो यहाँ पे कभी कभी आपको पोस्ट नजर आती है आतिफ भाई की, कहाँ पे है जी, यहाँ पे कोई पोस्ट आपको नजर आएगी। बहरहाल यहाँ पे लैब जो सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं आतिफ भाई हैं, आतिफ भाई के नाम है, हाँ आतिफ लियाज साहब, आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे टीएस को मैसेज कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, बट क्लास के दौरान नहीं, क्लास के बाहर, क्योंकि क्लास के अंदर तो हम पढ़ रहे हैं ना, अब आपको मसला हम अगर हल ना करें तो आपने भी नाराज हो जाना है कि सर तो जवाब नहीं देते। तो तरीका जो है वो मैंने आपको बता दी है, मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ नफीसा आप उसे समझे। ठीक है, तो डिलीट क्रॉप पिक्सल इस तरह काम करता है। अच्छा इसमें एक और चीज है, ये सेटिंग हो सकता है पुराने वर्जन में ना हो, अगर नहीं है तो परेशानी की बात कोई नहीं है। ये है कंटेंट अवेयर के नाम से। कंटेंट अवेयर ये करता है, जो कंटेंट यहाँ पर है आप कहते हैं मैं यहाँ पर भी लेके आना चाहता हूँ, तो ये एक अवेयरनेस से कि यार ये समंदर है और ये समंदर इस एरिया में भी आ जाए, तो ये अपनी एआई की मदद से इसे यहाँ पे समंदर बनाता है। तो हम मूव टूल पे क्लिक करते हैं, तो ये कंटेंट अवेयरनेस की मदद से यहाँ पे भी इसने पानी बना दिया। आप कहते हैं यार ऊपर थोड़ा सा आसमान भी बना देते, ठीक है, बैलेंस हो जाता, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ऊपर करूंगा, तो फिर मूव टूल पे क्लिक करूंगा और ये कंटेंट अवेयर की मदद से ये आसमान भी बना देगा। तो ये कंटेंट अवेयर है। ये हो सकता है पुराने वर्जन्स के अंदर ना हो, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है, हम इसके किसी और टूल से भी यूज कर सकते हैं और आपको ऐसा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये इस साइड से भी मैंने बड़ा कर लिया, और इसी तरीके से मैंने इस साइड से भी इसे और बड़ा कर लिया कि यार ये जो हमारा आईलैंड है ये पिक्चर के सेंटर में आ जाए।
तो अब ये थोड़ा सा बैलेंस दिख रहा है, पहले ये बैलेंस नहीं था, अब ये बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है। ठीक है, तो एक अच्छी पिक्चर लग गई। तो कंटेंट अवेयर जो है वो हमारा इस तरीके से काम करता है। डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स हमारे इस तरीके से काम करते हैं। क्रॉप टूल को हम ज्यादातर यूज जो करते हैं वो यूज कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके, ड्रैग करके भी। ठीक है, कि आपने कितनी विड्थ हाइट रेजोल्यूशन में, कितने स्क्वायर्स में, कितने साइज के अंदर चीज को क्रॉप करना है। ठीक है, तो आप किसी चीज को क्रॉप करने से पहले उसके ऊपर अगर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, यार ये एरिया मुझे क्रॉप करना है, तो ये उसकी सिलेक्शन कर देगा। ऐसे मूव भी कर सकते हैं कि यार इस इमेज को यहाँ से मैंने क्रॉप करना है, तो वहां से क्रॉप। ठीक है, ये क्रॉप टूल है आपका, इसकी समझ आ गई है? सिर्फ क्रॉप टूल। जी मैं कर देता हूँ, मारिया बी। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में हमने ये बताया है कि अगर तो आप किसी इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे ये इमेज है, और क्रॉप टूल पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रैग करते हैं, यार ये मखसूस एरिया में क्रॉप करना चाहता हूँ, तो ये उसके ऊपर सिलेक्शन कर देगा। आप क्रॉप वापस मूव टूल पे क्लिक कर दें तो ये उतना ही क्रॉप करेगा आप। ठीक है, कंटेंट अवेयर ये करता है कि जो कंटेंट आपका है, अगर कंटेंट अवेयर सिलेक्टेड है तो उसके लिहाज से ये ऊपर कंटेंट बना देता है सेम। क्लिक करके मूव क्लिक पे क्लिक करें तो ये खुद ही उसके ऊपर बना देगा। ये देखिए बना रहा है। ये ज्यादातर जो है वो बड़े एरियाज पे काम नहीं करता, छोटे एरियाज पे काम कर रहा होता है आपके, और अच्छे तरीके से कर रहा होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंटेंट अवेयर, ये क्रॉप टूल हमारा है। इसके अंदर पर्सपेक्टिव टूल है। पर्सपेक्टिव टूल भी शायद हमें कभी भी यूज ना करना पड़े यूआई यूएक्स के अंदर, पर फिर भी एक आसान सा टूल है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में। इसके लिए एग्जांपल बेहतर रहेगी ये वाली। पर्सपेक्टिव टूल अगर आपके फोटोशॉप के अंदर है, क्योंकि हमने सारे टूल्स नहीं करने, अब आगे कुछ टूल करने हैं कुछ नहीं करने, तो ये इस तरीके से काम करता है। पर्सपेक्टिव टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने क्लिक की और ड्रैग किया, ऐसे एक स्क्वायर बनाया, फिर इसके कॉर्नर्स को पकड़ के जिस डायरेक्शन में आपको चीज को कट करना है, जिसको जैसे मुझे ये पहला पेज चाहिए, वहां पे आपने अपना बना लेना है। ये सेटिंग है, देखिए जैसे मर्जी आप रखेंगे ना, ये वैसे हो जाए। मैं इधर रखता हूँ, यहाँ से भी मैं चाहता हूँ कि यार ये मैं इस जगह पे रखूँ, तो ये 3D में आपकी जो है वो सिलेक्शन करता है। और फिर ओके करें, फिर क्रॉप करें, तो ये आपको उसने बुक कवर का फर्स्ट पेज जो है वो क्रॉप करके सीधा करके दिखा। ठीक है, एक दफे से रिपीट करते हैं, और सॉरी, इमेज को ओपन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो बुक का एरिया है ये सीधा होके हमें नजर आए, तो मैं पर्सपेक्टिव टूल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, ऐसे खाली कुछ भी ड्रैग करते हैं। इस कॉर्नर को उठा के इस बुक के कॉर्नर पे रखता हूँ, इस कॉर्नर को उठा के इस बुक के कॉर्नर पे यहाँ पे रखता हूँ, 3D सिलेक्शन हुई। मूव टूल पे वापस क्लिक किया, क्रॉप किया, तो इसने हमें सिलेक्शन अपनी सीधी कर दिखा। तो ये पर्सपेक्टिव टूल है। रीसाइज करना और चीज है, क्रॉप करना और चीज है। रीसाइज के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करके आप क्लिक एंड ड्रैग करें तो ये रीसाइज आप कर रहे हैं। क्रॉप टूल और चीज है मेरे भाई, क्रॉप टूल से आप एरिया खत्म कर रहे हैं, यहाँ से ये एरिया खत्म कर रहे हैं। रीसाइज से आप इमेज को छोटा बड़ा कर रहे हैं, और क्रॉप टूल से आप एरिया को खत्म कर रहे हैं ऊपर से। ये आप जो है इस चीज को समझे, बड़ी आसान सी चीज है। क्रॉप टूल से आप एरिया को खत्म कर रहे हैं, इमेज को छोटा नहीं कर रहे। इमेज को छोटा करने के लिए आपने कंट्रोल टी दबाना है और उसे छोटा करना। समझ आ गया ये पॉइंट? अच्छा, यहाँ पे इससे आगे जो है वो हमें इस टूल की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ना आगे हमें यूआई यूएक्स में ज़रूरत पड़नी है। ये कुछ किसी हद तक इन टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है।
ये हमारे पास स्पॉट हीलिंग टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर टूल है। हो सकता है कि कभी आपको कोई तस्वीर मिले बट उसका जो है वो थोड़ी बहुत आपको फेस एडिटिंग करनी पड़े। अब ये दुनिया के अगर मैं कहूँ ना सबसे आसान तरीन टूल जो है वो ये है, बट हमारी पाकिस्तानी को हर चीज को जो है वो मुश्किल बना देती है। तो ये बड़े आसान टूल है, ठीक है। तो अगर हम इनको समझने के लिए कुछ इमेज ले लेते हैं, जैसे कि ये एक इमेज है, इसको ओपन कर लेते हैं। आपने सिंपली कोई इमेज ओपन करना है इसको समझने के लिए। आप ये अज्यूम कर लें आपको क्लाइंट ने एक इमेज ली है और क्लाइंट ने आपको कहा है कि प्लीज इसे थोड़ा सा एडिट कर दीजिएगा, जैसे गुजारिश करते हैं ना कि प्लीज एडिट कर दीजिएगा। या आपको उसने कहा कि मैं आपको और पेमेंट देता हूँ, आप मेरी मेरी जो स्किन को थोड़ा सा रीटच कर दीजिएगा, थोड़ा सा एडिट कर दीजिएगा कि मैं अपनी इमेज को अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकूं। आप उसके लिए वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, उसने आपको कहा कि ये मेरी इमेज लगाए बट उसकी इमेज की एडिटिंग थोड़ी सी खराब है, तो आप इस टूल की मदद से छोटा सा जल्दी से काम कर सकते हैं, ठीक है। इस टूल का नाम है आपके स्पॉट हीलिंग टूल। इसके नाम से ही पता है ये छोटे छोटे स्पॉट्स को रिमूव करता है, ठीक है। अब ये जैसे एक स्कार बना हुआ था, मैं अगर कंट्रोल जेड करूं, इसका काम करना का तरीका बहुत ज्यादा आसान है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस टूल को सिलेक्ट करना है और क्लिक एंड ड्रैग करना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना, क्लिक एंड ड्रैग। उसके बाद आपके पास जो टूल है उसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल। अब ये जो हीलिंग ब्रश टूल है, अगर किसी के पास जो है वो कंटेंट अवेयर नहीं था तो इससे काम करता है। अगर मैं इससे क्लिक एंड ड्रैग करूं तो ये मुझे एरर देगा, ये मुझे कहेगा ऑप्शन क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स ऑप्शन। ये मुझे कह रहा है कि आप जो है वो आल्ट दबा के रखें और कोई सोर्स बताएंगे आपने कहाँ से स्किन को उठाना है। अब जैसे ये स्किन खराब थी, मैं कहता हूँ यार यहाँ से स्किन उठा ले और यहाँ पे आके बना दे इसे, ठीक है। यहाँ से स्किन उठा और इसे बना दे। अब ये इसके अंदर थोड़े से मसले मसाइल हैं, ठीक है। वो क्या, आपने आल्ट दबाना है, आपने जो एरिया ठीक था वो स्किन उठा ली और यहाँ पर आया जो एरिया खराब था उसके ऊपर छोटी छोटी क्लिक्स करके आपने उसको रख दिया और ये एरिया ठीक हो गया। बट अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे आल्ट दबा के रखें और एरिया को सिलेक्ट करें और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये इस एरिया के साथ वाली एरिया को भी ड्रॉ करेगा, जैसे बाल है उसे भी ड्रॉ करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको आसान और समझाता हूँ आपको, आल्ट दबाया मैंने, ये स्किन उठाई, मैंने इस आंख के ऊपर इसे प्रेस कर दिया, तो ये आंख को रिमूव कर देगा और ये स्कार वहां पे उसने बना दिया। आप कहते हैं कि यार नहीं मुझे ये आंख उठानी है, आल्ट दबा के रखें, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे बना लें, कोई मसला नहीं। तो ये इस तरीके से काम करता है कि आपने इसको एरिया बताना है कि ये एरिया उठाना है आल्ट दबा के, और फिर आपने आल्ट छोड़ देना और दूसरी जगह पे जाके क्लिक एंड ड्रैग करना है। तो इसके अंदर जो एरिया आपका ठीक होगा वो आप क्लिक कर लेंगे वहां पे ऐसे छोटी सी, और यहाँ पे आके आप क्लिक कर करके वहां पे रख देंगे, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आप इसके करीब से एरिया उठाएं यहाँ से, कि आपकी स्किन जो है वो हर जगह पे डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पे आपकी स्किन जो है वो ठीक रहे तो आपकी रीटचिंग जो है वो ठीक रहे। तो इन दो टूल्स की समझ आई, आसान से छोटे से टूल थे। जी रुखसाना, हम पढ़ रहे हैं हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल के अंदर आप छोटे छोटे स्पॉट्स जो है आपकी फेस से रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग करके, सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग करके, सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग करके, और कुछ भी नहीं करना आपकी तरफ से, कोई कमाल आपने नहीं करना, सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग। और जो आपके इससे अगला टूल है वो है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल के अंदर आपने बताना है कि आपने प्लीज ये एरिया उठाएं और यहाँ पे इसको ठीक करते हैं, आप ये एरिया बताएं और यहाँ पे उठा के ठीक करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आल्ट दबा के रखते हैं, हमने आंख के ऊपर क्लिक किया तो ये आंख को उठा लेगा, हमने लिप्स पे क्लिक किया तो ये लिप्स को उठा लेगा। समझ आई बात की। तो जो एरिया आपको ठीक लगता है उसको आप उठाएं और गलत एरिया के ऊपर जो आपको लगता है जहाँ पे दाने हैं जो भी है आप उसको ठीक कर दें, जो ठीक है उसको ठीक कर दें। यार इससे आसान जो है वो समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आसान तरीका है समझाने का जो मैं। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे चलते हैं।
यहाँ से हम आगे ना वापस कंट्रोल Z कर रहे हैं, ऐसा है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे इससे अगला टूल देखते हैं, जो क्या है, पैच टूल। अब ये सारे एक दूसरे, ये जो टूल्स है ना सारे जो इसके अंदर है, राइट क्लिक करके, ये सारे एक दूसरे के बहन भाई, बड़े आसान है, मतलब एक जैसा ही काम कर रहे होते हैं। अब ये जो पैच टूल है, इसमें ये होता है कि आप छोटे छोटे पैच लगाते हैं, ठीक है। आपने कहना है कि यार ये एरिया खराब है, आप इसके ऊपर पैच लगा देंगे ऐसा। ये आप कहेंगे कि इसको उठा के मैं इसके साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, आपने रिप्लेस कर दिया, कंट्रोल डी किया, ये ठीक हो गया। अब फिर समझाता हूँ। आप कहते हैं ये आंख जो है ये खराब है, मैं इसको नहीं चाहता, आप यहाँ पे एक पैच लगा दें ऐसे। आप कहते हैं इस आंख की जगह मैं ये एरिया रखना चाह रहा हूँ, आप रख लें, कंट्रोल डी कर दें, डी सिलेक्ट, आपकी आंख है वो। तो यार इसको, ये जो पैच टूल है ना, ये भी बड़ा अच्छा टूल है और बहुत जगहों पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप सिंपली जो है वो बताते हैं ऐसे कि यार ये एरिया मेरा खराब है, दाने हैं यहाँ पे या जो भी है, आप इसे उठाएं, उठा के सही वाली एरिया के साथ रिप्लेस कर दें, ये रिप्लेस कर दें, तो थोड़ा सा डिफ्यूज कर देगा उसको, ठीक है, तो आपका जो है वो काम हो जाएगा। इस भाई का तो वैसे भी काम हो गया। हम इसे कंट्रोल Z करके वापस से करते हैं, कंट्रोल D। ठीक है, तो इस टूल की समझ आई, बहुत आसान था ये भी, जो हमारा ये है पैच टूल। बस डराना पड़ता है कमर भाई, कभी कभी बच्चे समझते नहीं है डराने के बगैर। जस्ट क्लिक करना है, कोई बटन आपने प्रेस नहीं करना है जी। तो ये बस हफ्सा एक्सपेरिमेंट के लिए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए स्क्रीन रखी, ये स्किन चूज की है कि इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते। एक क्वेश्चन है अहमर का कि सर इफ वी वांट टू कट फेस ऑफ अ बॉडी एंड पुट इट ऑन अनदर बॉडी, हाउ डिड वी डू दैट? ठीक है, ठीक है। अच्छा, चले, कट करना, इमेज को कट करना मैंने आपको कैसे बताया था? फरवा, थैंक यू। स्लाइस टूल से नहीं यार, मार्की टूल यहाँ से लेना आप कहते हैं कि यार ये सर है, इसे कट करना है मैंने, मैं इसको जीरो करता हूँ फेदर को। आप कहते हैं यार ये जो है ना वो उसका सर है, मैं इसे कट करता हूँ, कंट्रोल X, कंट्रोल V। आपने उसका सर जो है वो अलग कर लिया, उठा के किसी और की जगह पे रख लो आप, किसी और के सर के ऊपर रख लो, ठीक है, तो आप कर लेंगे वो काम भी। बट अगर आप कहते हैं कि मैं उसको जो है वो पहले उसका, जैसे यहाँ पे एक अंकल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अंकल कहाँ गए थे हमारे, एग्जाम्पल हमारे पास यही है, तो हम अंकल को उठाते हैं, यहाँ पे मैजिक वन टूल लेते हैं, यहाँ पे टॉलरेंस कम करते हैं, यहाँ पे हम, अंकल की मजे की बात यह है कि मैंने अब नोट किया है कि अंकल की गर्दन ही नहीं है। क्या ही बात है, ऐसा नहीं है, इस अंकल की, ये अंकल मुझे पसंद है वैसे, ठीक है, तो इसलिए मैंने इस अंकल को रखा हुआ है, इसको ऐसा एग्जाम्पलरी में यूज करता हूँ। इसकी गर्दन ही नहीं है यार, ठीक है, तो इसके फेस को ऐसे कट ही नहीं किया जा सकता, इसकी फेस को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पे हम ये लेते हैं, यहाँ पे हम साइज लेते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं, ये मैंने सिलेक्शन की, यहाँ से हम कुछ माइनस करेंगे, यार ये माइनस हो जाए, ठीक है ना, ये माइनस हो। अब आप कहते हैं कि आपने कितना माइनस करना था, मैंने इसकी कितनी गर्दन काट कट करनी है, वो आपकी मर्जी है भाई, यहाँ से आप कट करते हैं तो आप कट करते हैं भाई, ठीक है, आप उठा के किसी और को लेके आते हैं तो आप लेके आए, बट मेथड वही है जो आपको समझा दिए। बस इसको जो रखा हुआ है, ये इसके ऊपर एग्जांपल अच्छी आ जाती है, क्योंकि क्विक सिलेक्शन टूल की इसके ऊपर अच्छी एग्जांपल आ जाती है, दो तीन अच्छी एग्जांपल आ जाती है कलर चेंज की, तो इसलिए इस अंकल को रखा हुआ है। अच्छा ऐसा 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 ऐसा, यहाँ से हमने सिर्फ अंकल का सर जो है वो सिलेक्ट किया है क्विक सिलेक्शन टूल से, ठीक है, मूव टूल्स की मदद से हमने कट कर लिया, ठीक है, या आप जो है वो कंट्रोल X कर लें, कंट्रोल V कर लें, तो ये कट करके साइड पर हो जाए, या आपको मैंने बताया कि सिलेक्शन जब आपकी हुई है तो आपने सिर्फ मूव टूल से कट करना है।
बिल्कुल कर सकते हैं। आई कलर को जो है वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे चलते हैं। तैयबा फिर आप उसी किसी और के फेस के ऊपर भी ऐसे ही करेंगे और उसको लेकर आएंगे, ठीक है। वैसे ये आज की क्लास का टॉपिक नहीं था फेस स्वैप करना। फेस स्वैप करना आसान सा ट्रिक है, उससे किया जा सकता है, ठीक है। ये एक फेस है, ये एक फेस है। लासो टूल लेता हूँ। अब ये फेस और है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, अंकल के फेस पे आते हैं, कंट्रोल टी, बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं। इसे थोड़ा सा मैं फ्लिप कर देता हूँ। एक्चुअली जो फेस आप स्वैप कर रहे होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट आपकी जो है वो उसकी सिलेक्शन ठीक आपको करनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि अब हम जो है वो जस्ट एक पॉइंट को समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर तीन चार चीजें और हम इम्प्लीमेंट करते हैं जो आपको अभी नहीं पता, जो मैं आपको अभी बताना भी नहीं चाहता। उसके बाद जो है वो हम इसको अच्छे तरीके से स्वैप कर सकते हैं। बट अभी जो है वो आपको ये चीज पता होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी जो है वो आपको इस चीज के बारे में इल्म लेना जरूरी नहीं है। अगर आप इस चीज के बारे में इल्म लेना चाहते हैं तो आप प्लीज कोई और क्लास अटेंड करें, क्योंकि हमने जो है वो मैं आपको थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ। ओके, सही है। आपको नहीं समझ आई होगी कि ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता नहीं है उस चीज का, वो अभी बताने वाली भी नहीं है, ठीक है। वो हमने, उसका नाम क्या है, पढ़नी भी नहीं है, हमें उसका फायदा भी कोई नहीं है, क्योंकि हम यूआई यूएक्स डिजाइन कर रहे हैं। तो ये फोटोशॉप वाला काम है, तो हमने अभी इसको फोटोशॉप में जो है वो शायद करें भी ना आगे। तो आप लोग क्वेश्चन रेलेवेंटली पूछें तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम अभी इसको कुछ भी नहीं कर रहे। चलें जी, इसे बंद करते हैं। बट ये बहुत बुरा लगा है, बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। बस अंकल की, अंकल बहुत अच्छे हैं बट हम उनकी बेहुरमती करते रहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ। मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जिसका नाम है पिंटरेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ बैनर डिजाइन। मैं सिंपल सा जो है ना वो बैनर आपको एक बनाने के लिए कुछ देना चाहता हूँ, सिंपल एंड सिंपल, क्योंकि बैनर से आप बढ़कर हेडर में आएंगे। पॉइंट को समझिएगा जो मैं कहने लगा हूँ। बैनर से आप हेडर में आएंगे, हेडर से आप वेबसाइट पे आएंगे। अगर आपका बैनर ठीक बन गया तो आपका हेडर ठीक बन जाएगा, आपका हेडर ठीक बन गया तो आपकी वेबसाइट ठीक बन जाएगी, आपकी वेबसाइट ठीक बन गई तो आप डिजाइनर बन जाएंगे। तो दो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं एक बैनर पे, ऑलमोस्ट डिजाइन के खासतौर पे यूआई की, वही अप्लाई होते हैं हेडर पे, और वही अप्लाई फिर आगे जाके सेक्शन बाई सेक्शन पे होते हैं और बढ़ते जाते हैं, सही। तो अगर तो आप अच्छे डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको जो है वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा कि कलर कौन सा चूज करना है, टेक्स्ट कौन सा चूज करना है। मैं चाहता हूं कि आप गलतियां करें, गलतियां करने के बाद जो है वो मैं आपको पढ़ाऊं कि यार ये कलर चूज करना चाहिए था, ये टेक्स्ट यूज करना चाहिए था, ये इमेज चूज करना चाहिए था। अभी आपको कुछ भी ना पता हो कोई मसला नहीं, कैनवस के ऊपर जाके जो है ना वो मेहनत करें अपनी, वैसे ही काम करें, ठीक है। तो कोई इशू नहीं। यहाँ से हम कोई सिंपल सा बैनर ढूंढते हैं कि उस तरह का कोई मैं आपको टॉपिक, आपकी मर्जी है, आप फिग्मा में बना लें या आप जो है वो फोटोशॉप में बना लें, इट्स अप टू यू। कोई जो है वो सख्ती नहीं है इस मामले में। यहाँ पे कोई सजेशन आप भी दे सकते हैं, वैसे मैंने कमेंट ऑन कर दी, किस टॉपिक के रेलिवेंट होना चाहिए। ओके, डिजिटल मार्केटिंग पे बना लेते हैं, क्योंकि हमने डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, लैंडिंग पेज।
तो डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से बना लेते हैं। मैंने चैट ऑन की है कि नहीं की? अब ऑन की है, सॉरी। डिजिटल मार्केटिंग, बैनर डिजाइन ऑन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, जो टूल आपको आता है आप यूज कर ले, कोई इशू नहीं। कमर भाई, मैं कोई आसान सा आपको देना चाहता हूँ बैनर के लिए। अच्छा, एक और वेबसाइट आपको बता देता हूँ, एक और वेबसाइट बता देता हूँ, चलिए इसे छोड़ें, एक और वेबसाइट बताता हूँ, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। कर सकते हैं, फ्री पिक करें आप यूज, मुझे मैंने तो मना नहीं किया। एक वेबसाइट का नाम है graphicriver.net। graphicriver.net। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग बैनर्स, एंटर करते हैं। मैंने ग्राफिक रिवर पे आके लिखा है डिजिटल मार्केटिंग बैनर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बैनर्स के लास्ट से ये मुझे बेस्ट रेटेड मैं देखता हूँ कौन सा है यहाँ पे। तो यार बेस्ट रेटेड जो है वो कौन सा है यहाँ पे? मेरा नेट तो स्लो हुआ है, जल्दी से आ जाओ। नफीसा अहमद, मैं बिल्कुल आपका क्वेश्चन समझ चुका हूँ कि सैचुरेशन के डिफरेंट स्केल्स का क्या मकसद है। मैंने बताया है कि हमने अभी उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, आगे जब जाके हम उसकी डिटेल एग्जाम्पल करेंगे उसके अंदर मैं उसकी डिटेल बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन करनी है, और सिलेक्शन के बाद आपने कोई भी ह्यू सैचुरेशन की बार से उसका कलर चेंज करना है। जब उसकी डिटेल में जाना है, कब जाना है, किस तरह जाना है, वो मैं बताऊंगा। सही है? क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को डिटेल में जाऊं तो मुझे आधा घंटा उसकी डिटेल पे लग जाएगा, तो मुझे उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना। मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन करनी आती है कि नहीं। तो अभी जो टूल है वो सिलेक्शन का टूल है। समझ आई बात की नफीसा? अभी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है सिलेक्शन की, जब कलर्स की चलेगी तो मैं कलर्स का बताऊंगा। नफीसा गायब है। चले आगे चलते हैं। हम यहाँ पे कर रहे थे बात, फोटोशॉप की और क्लासेस नहीं है, एक क्लास शायद हो या ना हो, हम फिग्मा में जाएंगे अब। ये बैनर डिजाइन के ऊपर, असल में बैनर डिजाइन के अंदर हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें फोटोशॉप की जो है वो कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है। इसलिए फोटोशॉप पढ़ रहे थे हम, बट हम आगे नहीं पढ़ेंगे फोटोशॉप को। हमें बस कलर चेंज करना आना चाहिए, बैकग्राउंड रिमूव करना आना चाहिए, थोड़ी बहुत स्किन रिटच करनी आनी चाहिए। तो हम जो है वो उसके अलावा हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा था डिजिटल मार्केटिंग की एग्जांपल की, कि क्या आसान से आपको, मतलब आपको, अच्छा चलिए छोड़ें उसको, हम आपको सिंपल और सिंपल कर देते हैं। मैं चाहता हूँ उसमें मास्किंग ना हो, बस ये इस तरह की कोई हो। अच्छा, क्योंकि मास्किंग अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अच्छा, अब जैसे ये एक एग्जांपल है ना, तो आपने एक साइड पे लिखना है लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक आध लाइन जो है वो आपने लिखनी है टेक्स्ट की, एक बटन बनाना है, एक आपने कोई भी इमेज रखनी है, इमेज को अच्छे से आपने सर्च करना है,
डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से पर्सन की इमेज हो, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव हो, उसके पीछे कोई भी शेप बनी हो, लाइक सर्कल हो, लाइक रेक्टेंगल हो, कोई भी इस तरह की शेप हो, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से एक बैनर डिजाइन करना है। ये पोस्ट है, आपने बैनर करना है, ठीक है। बैनर का आपको पता चला है फर्क क्या होता है पोस्ट और बैनर में? मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बैनर डिजाइन, मैं यहाँ पे वेबसाइट बैनर साइज लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बैनर साइजेस आ गए हैं जो यूज होते हैं अमूमन वेबसाइट्स के ऊपर, बट हम चाहते हैं किसी एक बड़े से बैनर साइज को हम रखें। अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम बड़ा सा बैनर साइज यूज करें। तो यार मैं आपको यहाँ से एक बड़ा सा बैनर साइज बता देता हूँ। ये हमें क्यों नहीं अच्छे बैनर्स दिखा रहा, खाली बैनर्स लिख के देखें। ग्राफिक रिवर को क्या हो गया, गंदे गंदे काम दिखा रहा है। बैनर्स, और इसमें मैं लिखता हूँ बेस्ट रेटेड। बेस्ट रेटेड के अंदर हमारे पास, अच्छा आ नहीं रहा। बैनर का साइज आप रख लें 1200 बाई 1200 अभी, या फेसबुक के जो कवर का साइज होता है ना ऑलमोस्ट उतना, ठीक है। 1200 बाई 1200 का आप बैनर बना लें, 1200 बाई 1200 का, इन पिक्सल्स, ठीक है। फाइल न्यू, हम यहाँ पे रखते हैं पिक्सल में 1200 बाई 1200 का रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन 300 की रख लें कि हाई रेजोल्यूशन में हो, क्रिएट कर लिया। 1200 बाई 1200, ओरिएंटेशन हमने क्या रखी, ज्यादा बड़ा साइज करते हैं, 1200 कम में, लाइक 2100 कर, नहीं हम 1400 करते हैं। और यहाँ पे हम इसका जो है वो हाइट जो है वो करते हैं 500, और रेजोल्यूशन जो करते हैं वो 300 करते हैं, और क्रिएट करते हैं, ये ठीक है। अब मैं आपको साइज बता देता हूँ हमने क्या रखा है। ये इस साइज में हमने बैनर बनाना है, 1400 इंटू हमने रखा था 500 पिक्सल्स, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर आपने इस साइज का बैनर, या फोटोशॉप में बना लें या फिग्मा बना लें, कोई मसला नहीं है। फिग्मा में अगर हम आए तो फिग्मा में हम यहाँ पर आके आप एक अपना फ्रेम ले लें, यहाँ पे आके आप रख लें फ्रेम को, इसकी जो है वो आप विड्थ रख लें 1400, और हाइट इसकी रख लें 500, ठीक है। आप यहाँ पे इस साइज का बैनर बना लें, दैट्स 45। एक बस आपको टेक्स्ट लिखना आना चाहिए उसमें, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि कल को हम बैनर डिजाइन शुरू करें करना, जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में बनाए उसमें, कैनवा के अलावा जिस मर्जी में बनाए। अगर कैनवा में आप बाई स्क्रैच बना सकते हैं तो वेल एंड गुड बनाए, अगर आपने टेम्पलेट यूज करना है तो ना करें। मुझे सिर्फ चाहिए कि आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, और आपने उसके जो पास जो है वो कोई तस्वीर यूज करनी है जिसका आपने खुद बैकग्राउंड रिमूव किया हो, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कलर कम्बिनेशन कोई देना है, और उसके पीछे आपने उस कलर कम्बिनेशन के लिहाज से कोई एक रेक्टेंगल या सर्कल लिखना है। जैसे मैंने बताया आप जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में बासित में बना दो, बट बेहतर है जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके टूल्स की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप फिग्मा में या आप फोटोशॉप में बनाए। सना थोड़ी सी बात को अंडरस्टैंड करें आप लोग, जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे हैं अगर आप उनमें बनाए तो आपकी थोड़ी सी टूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बनाए फोटोशॉप में या फिग्मा में। अगर आप कहते हैं कि आपने फोटोशॉप और फिग्मा में नहीं बनाना तो भाई किसी में बना लो, अगर बात नहीं माननी तो आप किसी में बना ले यार। कर देते हैं जी, बिल्कुल कर देते हैं। ये आपका वीकेंड का टास्क है, हो सकता है कि आपका मंडे ऑफ हो, सिर्फ
एक पूरे 3 दिनों के अंदर आपने एक बैनर अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। पूरे 3 दिनों के अंदर आपने एक बैनर अच्छे से बनाने की कोशिश करनी है, और कोई काम नहीं, और कोई काम आप नहीं करना। इस साइज के अंदर आपने एक बैनर डिजाइन करना है। एक बना दे, अगर आप दो नहीं बना सकते, वैसे तो 3 बनाने चाहिए। ठीक है, अनाउंस हो जाएगा जी ग्रुप में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है और अपना डिज़ाइन का सफ़र जो है वो फिग्मा से आगे लेके जाएंगे। थोड़ी सी चीज़ें हमारी रहती हैं फोटोशॉप के अंदर, 2-3 चीज़ें रहती हैं। जिसको फोटोशॉप के क्रैक का मसला है वो प्लीज़ जो है वो जुल्करनैन को इनबॉक्स कर ले। लड़कियों को जो है वो सना को कहा था, तहरीम को कहा था, वो इनबॉक्स कर ले, कमेंट कर ले, आपको कोई ना कोई बता देगा इंशाल्लाह। Recording stop.
you